नमस्कार, यूटी नेशन में आपका फिर से स्वागत है। और विश्व में चारों तरफ महाकुंभ की लहर दौड़ रही है और इसी तरह से हापुड़ से भी एक बस जा रही है प्रयागराज और अयोध्या। और ये पहले बस अयोध्या जाएगी, उसके बाद प्रयागराज जाएगी और इसी बस में हमारी यूटी नेशन न्यूज़ की टीम भी जा रही है। तो जहाँ जहाँ ये बस जाएगी वहाँ के आपको पूरी फुल टू कवरेज आपके पास पहुँचा दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं, आपको लेकर के चलते हैं। सबसे पहले आपको अयोध्या लेके चलते हैं। ये बेटा चलो बैठो। विपुल मेरा बैग दे। हमारी बस चल चुकी है, प्रयागराज जाना है और पहले हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से फिर हम प्रयागराज जाएंगे। और इसी बीच में सारे श्रद्धालु बैठ चुके हैं और बस चल चुकी है। और हमारे सामने पंडित जी हैं, हम पंडित से पूछते हैं कि पंडित जी ये प्रयागराज के जो महाकुंभ लग रहा है, तो इस महाकुंभ का क्या महत्व है? जी, 144 वर्ष के उपलक्ष्य में आया है और इसका विशेष महत्व है स्नान करने का, इसीलिए हम सब लोग कुंभ जा रहे हैं इलाहाबाद। हमारी बस सुबह 5 बजे नैमिषारण्य स्थल है, यहाँ पर पहुँची है और सभी श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं और इस कुंड में स्नान कर रहे हैं। और इसका इतना महत्व है कि यहाँ पर सत्यनारायण की कथा, रामायण और जितने भी वेद हैं वो यहीं से शुरुआत हुई है उनकी। बहुत ही सुंदर और भव्य, देखो भीड़ तो है पर माहौल बहुत ही अच्छा है, दुकानें सजी हैं और देखो पूरा नज़ारा अयोध्या का, बहुत अच्छा नज़ारा। हम यहाँ पहुँचे हैं अयोध्या श्री राम भगवान की जन्मभूमि है और हम यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। और बहुत से श्रद्धालु आप देख रहे हैं श्रद्धा के साथ आए हैं और श्री राम जी की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रबंध भी बहुत अच्छा प्रबंध है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ही काफ़ी भीड़ है। मैं कैमरामैन से कहूँगी जरा चारों तरफ से इनको दिखाएं, चारों तरफ देखो कितनी भीड़ है और सब लोग यहाँ पर भगवान दर्शन के लिए आए हुए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत है, चारों तरफ लहर है, एक जैसे महाकुंभ चल रहा है इस समय। और ये महाकुंभ की भीड़ जो है वो अयोध्या में भी आती है। तो हम इसी के साथ ही यहाँ श्री राम जी के दर्शन करके आगे चलेंगे। दुकानदार से भी हम आपकी बातचीत करवाते हैं कि यहाँ का कैसा यहाँ पे वातावरण है। हाँ जी बताइए, आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी यहाँ के नहीं, हम लोग बाराबंकी से हैं, यहाँ कारोबार करते हैं। यहाँ ये वाराणसी से रहते हैं और यहाँ पे ये कारोबार के लिए आए हैं, आइए पूछते हैं। जी यहाँ जो है माहौल बहुत अच्छा है और जो मेला बहुत अच्छा चल रहा है और जो है आराम से दर्शन करते हैं लोग, आते हैं यात्री। और जो है व्यवस्था बहुत बढ़िया किया है सरकार ने, जो है खाने की और जो है दवा और मेडिकल की सबकी व्यवस्था बढ़िया की है। तो यहाँ कुछ ऐसा दुर्घटना का माहौल या ऐसा कुछ तो नहीं है? कोई दुर्घटना नहीं है। आदमी यात्री आते हैं, आराम से दर्शन करते हैं, यहाँ से भी जाते हैं राम मंदिर दर्शन करते हैं और बहुत आदमी आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है। और भी हम किसी से बातचीत करके आपको यहाँ का सारा जानकारी देते हैं। जी नमस्कार, मैं जनकपुर धाम मिथिला नगरी से आया हूँ। महाकुंभ का भ्रमण करके आया हूँ। महाकुंभ में भी बहुत अच्छा व्यवस्था था और बनारस में भी बहुत अच्छा व्यवस्था था। इसके बाद आज हम अयोध्या धाम पहुँचे हैं। हाँ, मैं अपने संस्था और नेपाल वासी के तरफ से मोदी सरकार और योगी सरकार इन सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनका प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है ना। और प्रशासन भी अपना जो जिस हिसाब से सेवा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं लोगों में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन एक तो आग्रह है कि वह कोई भी धर्मावलंबी से जो तीर्थालु आए हैं उनसे सख्ती से बात ना करें। इससे लोग के मन में
दूसरी तरह के भावना जगता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी भी धर्मावलंबी से वो सख्ती से बात ना करें, ताकि उनको आने में और हर्ष हो। हम जितना आप देख सकते हैं कि ये श्रद्धालुओं से बातचीत की है। पुलिस का भी काफ़ी अच्छा प्रबंध है और इस प्रशासन से जितने भी श्रद्धालु हैं वो प्रसन्न हैं। मोदी और योगी सरकार, आप जान रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रशासन का व्यवस्था है। तो चलिए, नमस्कार। हमने स्नान कर लिया है और हम राम जी के दर्शन करने के पश्चात अगले दिन हम प्रयागराज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं, छत्रपति संभाजी नगर। अच्छा, तो आप यहाँ दर्शन हो चुके हैं? आपको दर्शन हो चुका है। हम अयोध्या में आए हैं, 2 दिन हुए अयोध्या आने। हनुमान गढ़ी में आए, हनुमान जी का दर्शन लेने आए, श्री राम जी का दर्शन लेंगे। हम महाराष्ट्र से आए। हमारा नाम है देवीदास यम आदमाने और यूटी नेशनल चैनल ने हमारे जो मुलाकात लिए वो उस वजह से हम ऐसे बोल रहे हैं कि हम हनुमान जी के दर्शन लेने आए हैं। ओम अंजनी गर्भ संभूतम वायुपुत्र महाबलः कुमार ब्रह्मचारिंचे तस्मस्य श्री तन्मते नमः। ओम श्री। और यहाँ का जो है व्यवस्था कैसे लगी आपको? यहाँ पर भीड़ भाड़ का ऐसा कुछ? यहाँ की व्यवस्था देखिए तो बहुत गर्दी है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी की है। जाने का रास्ता, रुकने का रास्ता, दर्शन के लिए वहाँ भी बहुत शांति से दर्शन हुआ है हमारा। यहाँ के जो सीएम हैं सीएम योगी जी की यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि उन्होंने बहुत ही व्यवस्था करवाई है, जिससे कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कोई दुर्घटना हो या कहते हैं कि बहुत भीड़ होती है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। श्रद्धालु आराम से आ रहे हैं, आराम से दर्शन कर रहे हैं। और पुलिस का प्रशासन भी यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में पुलिस है और सब लोग पुलिस कोई ऐसा भगदड़ वाला माहौल यहाँ पे नहीं दिखता है। आराम से आके यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। हमने यात्रा प्रारंभ कर दी है। पैदल हमारी बस अयोध्या पहुंची थी। बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि ट्रैवल हमारा बहुत लंबा हो गया था, तो पैदल संभव नहीं था, तो हमें रिक्शा मिल गई। हम ई रिक्शा से अपनी यात्रा श्री राम मंदिर के जा रहे हैं वहाँ पर। और वैसे अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें काफ़ी टाइम के बाद फ्रेश एयर मिल रही है। बस में बैठे बैठे बहुत थक गए थे। और यहाँ पे देखो सरयू नदी भी दिखाई दे रही है। कैमरामैन को कहूँ कि मैं सरयू नदी दिखाओ ज़रा। तो ये सरयू नदी, और हम थोड़ी देर में श्री राम मंदिर पहुंच जाएंगे और आपको इसी तरह से हर न्यूज़ तक पहुंचाते रहेंगे। अयोध्या से हमारा रूट जो है वो प्रयागराज जी हम अब जाने लगे हैं। चारों तरफ है महाकुंभ की लहर और इस शुभ अवसर पर हमारी यूटी नेशनल न्यूज़ की टीम पहुंची है प्रयागराज, जो कि 144 वर्षों बाद लगता है। और हमें यह सुनहरी मौका मिला है कि हम यहाँ पर आए और यहाँ जितने भी देश विदेश से लोग आए हुए हैं, अनेकों देशों से लोग आए हैं। और हमारे पास में हमने जितने भी दिल्ली से लेकर के यहाँ तक अभी तक जो रास्ता पास किया है, क्रॉस किया है, वहाँ पर हमने कहीं भी किसी भी किस्म की कोई ऐसी दुकानें नहीं देखी जो कि हमारी सभ्यता को कम करती हों। सीएम योगी जी की सरकार जो है उनका इंतज़ाम इतना अच्छा है कि कहीं पे नॉनवेज की दुकानें नहीं देखी हमने और हर तरह का प्रबंध अच्छा देखा। आइए हम इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? नमस्ते, बेंगलोर से, कर्नाटका से। आप कब आए हैं? आज सुबह आके पहुँचे हैं, 2 दिन रहेंगे। अच्छा। यहाँ से अयोध्या जाएंगे, फिर वाराणसी देखेंगे, तो बहुत अभूतपूर्व है। पहले तो हम धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश का सरकार को कि करोड़ों लोग आते हैं, उनका अरेंजमेंट जो किया है ना, वो कहीं दुनिया में नहीं है ऐसा। तो सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा एक मौका है, तो बहुत धन्यवाद है सबको। मज़ा ले लेंगे, आराम से स्नान करेंगे सुबह। ओके, ये स्नान सुबह करेंगे। और आप संगम के बारे में बताइए कि संगम का स्नान का क्या महत्व है, और आप यहाँ अमृत स्नान के लिए आप आए हैं यहाँ पर, तो उसके महत्व के बारे में आप बताइए। ज़रूर, टीवी में सुने हैं, जाने हैं, सब लोग भी बोलते रहते हैं कि ये 144 साल के बाद आए हैं तो महा पुण्य होगा, इसलिए हम भी कुछ पुण्य कमाएं। और माँ गंगा जी का आशीर्वाद है कि हमको बुलाए इतना दूर से, हम लोग स्नान करके जो वातावरण देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है अच्छा। आत्मा को तृप्ति मिल रही है, शांति मिल रही है, इसी लोग यहाँ प्रयागराज में स्नान के लिए आते हैं। और इस तरह से चलते चलते आपको गंगा जी के
त्रिवेणी के दर्शन स्नान भी करवाते हैं। आपको कुछ, हाँ जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं जो है अपने योगी जी एंड मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी, पहले कई वर्षों में मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। उनकी दूरदर्शिता देख करके मन मुग्ध हो जाता है और लोगों की श्रद्धा देख करके और मन में नई जनरेशन जो आएगी वो अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से समझ पाएगी। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि हाँ, अगर हम अपने भारतीय मूल्यों को समझें और अपनी नई जनरेशन्स नए बच्चों को दें तो हम एक ना एक दिन विश्व गुरु जरूर बन सकते हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी है, लोग उसके रहस्य के बारे में नहीं जानते हैं। और ये साधु संतों के संरक्षण में, उनके सानिध्य में हम जो बारीकियां हिंदू धर्म और सनातन धर्म की संस्कृति को समझते हैं, वो और बच्चों में अगर हम जाएगी तो डेफिनेटली जो है एक दिन भारतवर्ष विश्व गुरु जरूर बनेगा। भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि हमारी न्यू जनरेशन के पास ये सारी सभ्यता जाएगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो अमृत स्नान के दो दिन 4 दिन होते हैं, उसमें थोड़ा सा रश होता है, बाकी ऐसा कोई भीड़ नहीं है। यहाँ पे शांतपूर्ण वातावरण है। आप आइए और यहाँ पे प्रयागराज में दर्शन करके अमृत स्नान की प्राप्ति कीजिए। कुंभ की लहर, और इस शुभ अवसर पर हमारी यूटी नेशनल न्यूज़ की टीम पहुंची है प्रयागराज, जो कि 144 वर्षों में आता है और यही बहुत ही जीवन में एक ही बार आता है ये मौका। ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। यहाँ से देश विदेश अनेकों शहरों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे अमृत स्नान का बहुत महत्व है। पूजा अर्चना बहुत ही ज़्यादा महत्व है यहाँ का। और हम यहाँ, आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं ऐसे अहमदाबाद से आई हूँ, अहमदाबाद से, और अभी आज ही पहुंची हूँ एक्चुअली। तो आज तो हम लोग थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए थे तो अभी स्नान तो नहीं कर पाए, तो अभी यहाँ पे घूम रहे हैं। कल सुबह आएंगे फिर से 5 बजे, लेकिन अभी यहाँ पे आए इस जगह पर तो अभी थोड़ा सा अच्छा महसूस दे रहा है। अदरवाइज ट्रैफिक में फंसे हुए थे तो लग रहा था कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा। देखो इनकी इतनी ज़्यादा श्रद्धा है, उसके अनुसार चाहे ट्रैफिक में थोड़ा बहुत फंसे फिर भी श्रद्धा से यहाँ पहुँचे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही है महायुग में आने का। आप ये देखो कि इतना ज़्यादा माहौल होने के बावजूद श्रद्धा कम नहीं हुई, आखिर वो पहुँचे दर्शन के लिए। देखो कितनी आस्था है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बरेली से आया हूँ और मज़ा आ गया। अपने घर परिवार सबके साथ आया हूँ, सबको लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है और ये क्राउड मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट सबका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो उन्होंने करा है। आज मान गए हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट को, और ये इतना अच्छा सुविधा को कि सारी पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत सहयोग, जो आप लोग आज ग्राउंड रिपोर्ट पे यहाँ पे मतलब इवनिंग टाइम पे आप लोग शूट कर रहे हो। थैंक्स अ लॉट, रियली थैंक यू। देखो कितना लोगों का इतना ज़्यादा महान है, क्योंकि अमृत स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जो कि इनको ये है कि हाँ हम यहाँ पहुँच गए, यही हमारे लिए बहुत है। और यहाँ की व्यवस्था देखकर बहुत ही अभिभूत हो रहा हूँ। मुझे अत्यंत अपार खुशी हो रही है कि मतलब इस तरह की इंतजाम कोई बिरला ही कर सकता है। योगी है तो सब संभव है। देखो जी कितनी बड़ी आस्था है कि योगी है तो सब संभव है। और बताएंगे आप कुछ संगम के महत्व के बारे में बताइए। संगम का महत्व ये है कि अमृत वर्षा हुई थी यहाँ पे, जो कलश लेके धनतौरी महाराज प्रकट हुए थे, तो उनकी बूंदें यहाँ भी गिरी, हरिद्वार में भी गिरी और उज्जैन में भी गिरी। उसी को कुंभ कहते हैं। और ये महाकुंभ 144 साल बाद अब आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक प्रत्येक मनुष्य जो इस अंतिम अवस्था में है, यानी मेरी अवस्था में है, मैं 70 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ, जो मेरी अवस्था में वो अवश्य यहाँ पे आए और स्नान करे। इस उम्र में भी देखो इनके अंदर स्नान का कितना जोश और महत्व है कि सब लोग यहाँ पे आएँ और दर्शन करें। व्यवस्था की बात तो इन्होंने कही थी। ये होता है सनातन धर्म का। तो यहाँ हमारी 3 दिन की यात्रा समाप्त होती है। हम आपको वापस दिल्ली लेके चलते हैं। कल आपसे दिल्ली मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और देखते रहिए, जुड़े रहिए आपका अपना यूटी नेशनल न्यूज़।